inductance. Now initial current I0, inductor cross voltage is Vt, current is It. Vt this will be equal to L di by dt. Di represent 1 by L Vt into dt. dt this will be equal to 1 by L 0 से t Vt into dt. This is I0 minus to It. It minus I0 this will be equal to 1 by L 0 से t Vt into dt. So important relation, this will be equal to 1 by L 0 से t Vt dt. ठीक है. Bold polarity of this one represent that. Now अगर सपोज करो कि पोलरिटी हमारी चेंज हो गई, जस्ट लाइक दिस इज नेगेटिव टर्मिनल और दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, देन वोल्टेज क्रॉस Vt this will be equal to this one. According to this Vt t dash, ठीक है, इसको हम सकते हैं dash this will be equal to I dl by dt. Vt this will be equal to L di by dt. Vt dash this is equal to माइनस ऑफ Vt. तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं di दिस भी इक्वल टू 1 बाई L माइनस Vt इंटू dt. di दिस भी इक्वल टू 1 बाई L इंटीग्रेशन ऑफ I0 सॉरी It 0 से t माइनस Vt इंटू dt. दिस इक्वल टू माइनस 1 बाई L 0 से t Vt इंटू dt. It this will be equal to It minus I0 this will be equal to minus of half 0 से t Vt into dt. तो It this will be equal to हमको क्या मिला, I0 माइनस माइनस ऑफ 1 बाई L 0 से t Vt dt. तो साइन कन्वेंशन के करस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल लेंगे, I0 प्लस हाफ सॉरी t Vt dt. इसको हम लाप्लास में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे, तो ये हो गया हमारा करंट का. ठीक है, तो करंट की अगर पोलरिटी चेंज हो गई, सपोज करो माइनस और ये प्लस, तब क्या हो जाएगा, हम It की वैल्यू क्या हो जाएगी, I0 माइनस 1 बाई L 0 से t. अगर पोलरिटी सेम है, जिधर से करंट इंटर कर रही है, अगर वो भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस. नाउ
आई टी दिस लाप्लास रिप्रेजेंटेशन VLT this will equal to L di by dt. VT taking Laplace both side, Laplace transform. This will equal to L S is minus I0. VLS this will equal to is minus L I0 minus. तो VLS this will equal to LS into IS minus LI0 minus. इक्वेशन नंबर 1. तो पहला हम रिप्रेजेंटेशन कुछ इसको करते हैं. VLS वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. ये हो जाएगा LS और ये हो जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव LI0 माइनस, और टोटल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज VLS, और करंट जो हो जाएगी वो हम IS. दिस इज द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. अगर सपोज करो करंट को लिखना है तो करंट का क्या हो जाएगा, IS दिस इक्वल टू VLS बाई LS प्लस I0 माइनस डिवाइड बाई S. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. हाउ टू रिप्रेजेंट, इसको दिखाना है तो क्या करेंगे, ये है आपका इंडक्टेंस, ये हो जाएगा LS, करंट आर फ्लोइंग टू डाउनवर्ड, I0 माइनस डिवाइड बाई S. दिस इज VLS और करंट आर फ्लोइंग दिस वन. तो ये हो गया हमारा करंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडक्टर. तो इंडक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस वन. अब हम बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में. देखिए कैपेसिटर होता है कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस का जो रिप्रेजेंटेशन है, सॉरी, ये C वोल्टेज अक्रॉस VCT, करंट आई जा रही है. ठीक है. इसको हम बेटर टू, आप सर्किट को ऐसे बनाया करिए. सपोज करो इसके क्रॉस इनिशियल वोल्टेज VC0 माइनस, ठीक है, और ये VT है और करंट IT जा रही है ऐसे. ठीक है. IC दिस इक्वल टू IT दिस इक्वल टू C VC dt by dt. dVCT this equal to 1 by C IT dt. इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा VC0 माइनस VCT, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 2T. इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आपका ऐसे जस्ट लाइक.
तो मिला हमको क्या, 1/c 0 से t आई टी डी टी। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दिस इक्वल टू वी सी जीरो माइनस प्लस हाफ सी 0 से t आई टी डी टी। ठीक है, आप इसके हेल्प से कर सकते हैं। दूसरा, अब हम बात करेंगे क्या, पोलरिटी सपोज करो चेंज हो गई, या करंट का डायरेक्शन सपोज करो अपोजिट हो गया। तो ये केस फर्स्ट है जब ऐसे रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड केस में करंट सपोज करो इधर से आ रही है आई टी। जब ये करंट इधर से आ रही है तो हम ये मान सकते हैं आई टी वन, और ये जो करंट एक्चुअली आ रही है आई टी, और ये हम मान सकते हैं आई वन टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम करेंगे क्या, बेटर ये रहेगा कि आप पहले वाले से कंपेयर करो। जो हमारा फॉर्मूला वैलिड है अभी जो हम निकल के आया है क्या, वी टी दिस इक्वल टू वी सी जीरो प्लस 1/c 0 से t आई टी डी टी, ये किसके लिए वैलिड है, जब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो, और ये इसके क्रॉस ये वी सी जीरो दिया हुआ है और प्लस वी टी हमको निकालना है, वी सी टी हमको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, करंट ऊपर से आ रही है तब ये वैलिड है अकॉर्डिंग टू दिस। अब इससे इसको कंपेयर करेंगे। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने ऊपर से मान लिया कि ये करंट कितनी आ रही है आई वन टी, ठीक इसके क्या है अपोजिट है। तो आई वन टी दिस बी इक्वल टू माइनस ऑफ आई टी। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो किसी पॉइंट पे आप क्या लगा लो, केसीएल। तो अगर आप केसीएल लगाते हो तो उस पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, आई वन टी एल्जेब्रिक सम, जो इन दोनों का एल्जेब्रिक सम क्या मिलेगा 0। तो आई वन टी दिस इक्वल टू माइनस ऑफ आई टी। अब यही मेथड इस पे लगाएं तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, दिस वन। अगर लिखना हो तो वी टी दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी सी जीरो प्लस 1/c 0 से t आई वन डी टी, और आई वन की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस के। तो 1/c 0 से t माइनस ऑफ आई टी डी टी। तो ये मिलेगा वी सी जीरो माइनस 0 से t आई टी डी टी। तो बेसिक कंसेप्ट हमेशा माइंड में रखिए कि ये आता कहाँ से है। तो बेसिक हमेशा ये याद रखिए कि करंट अगर ऊपर से नीचे जा रही है तभी ये वैलिड होगा। ठीक है, जब ये वैलिड होगा, अगर करंट उसमें अपोजिट दी हुई या पोलरिटी कुछ भी दिए हो तो उसके करस्पॉन्डिंग हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर का वोल्टेज। ठीक है, अब बात करते हैं लाप्लास में इसका क्या बिहेवियर होगा, लाप्लास में रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। आई टी दिस इक्वल टू क्या है, सी डी टी बाई। ठीक है, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन बोथ साइड। तो आई एस दिस इक्वल टू सी एस वी सी एस माइनस वी सी जीरो। आई एस दिस इक्वल टू सी एस वी सी एस माइनस सी वी सी जीरो माइनस। इसको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं वी सी एस डिवाइड बाई 1/cs
माइनस सी वीसी जीरो। इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कैसा हो जाएगा? इधर से करंट जा रही है IS, ये है आपका कैपेसिटर, ये हो जाएगा 1/CS। जो करंट सोर्स है निगेटिव है, ये क्या हो जाएगा? CVC जीरो माइनस। ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? VCS। तो ये हो गया करंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसी की हेल्प से वोल्टेज का करना चाहें, ये क्या हो जाएगा? VCS दिस इक्वल टू IS बाई CS, ये इधर जाएगा, प्लस VC जीरो माइनस डिवाइडेड बाई S। तो वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगा आपका कैपेसिटर, वन बाई CS। ये क्या हो जाएगा? वोल्टेज प्लस पोलैरिटी सेम रहेगी, VC जीरो माइनस बाई S। ये हो जाएगा VS, और ये आपकी करंट जा रही है IS। इन स्टडी स्टेट इंडक्टर करंट क्या हो जाती है? ओपन सर्किट। मतलब इंडक्टर जो होता है बिहेव लाइक स्टडी स्टेट, कैसा हो जाएगा? ओपन सर्किट। ठीक है, और आपका इंडक्टर जो होता है वो आपका हो जाता है कैसा? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट। और कैपेसिटर ये इंडक्टर, तो कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर C दिस इज ओपन सर्किट इन स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में कैसा हो जाता है? ये ओपन सर्किट हो जाता है। अब इसको दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? ये कैपेसिटर है, इन स्टडी स्टेट कैसा हो जाएगा? दिस इज VC जीरो माइनस। ठीक है, अब इस पे उठा लेते हैं क्वेश्चन। In the circuit so in figure below,
द switch is closed at t this equal to 0. The IT for t is greater than 0. ठीक है, आपका सर्किट दिया हुआ है दिस वन. ये आपका वोल्टेज है, प्लस माइनस दिस इज 12 वोल्ट, दिस इज 6 वोल्ट, और ये आपका ये कह रहा है टी दिस इक्वल टू 0 पे क्या हो जा रहा है, क्लोज हो जा रहा है. दिस इज 18 ओम, दिस इज 12 ओम, दिस इज 1 हेनरी. ठीक है, क्या करें, हमारा टारगेट क्या है, चलिए हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं. इसमें मान लीजिए हमको निकालना है IT, या इसको IS कर लीजिए और ये हमारा IT है. ठीक है, हम दोनों करंट को फाइंड करेंगे कि IST क्या है, IST की वैल्यू क्या होगी और IT की वैल्यू क्या होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्टर है, तो इंडक्टर चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, दोनों की हमको सबसे पहले क्या चाहिए, इनिशियल कंडीशन. ठीक है, मतलब कि हमारा अगर इंडक्टर लगा है तो हम क्या निकालेंगे, I0, और कैपेसिटर लगा हो तो हम उसकी इनिशियल कंडीशन. ये दोनों हमेशा क्वेश्चन में अगर दी हुई है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी दिया रहता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, सबसे पहले सर्किट में जाएंगे कि देखेंगे जब सर्किट क्लोज या ओपन होने से पहले, जब सर्किट यहाँ पे क्या है कि t दिस इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, ओपन क्लोज हो रहा है, तो बिफोर स्विच, या ऐसे कर सकते हैं, पहले लीजिए सोल्यूशन. इस स्विच का कोई नाम दे देते हैं S. ठीक है, S इज ओपन, स्विच S इज ओपन. जब स्विच क्या है, ओपन है, तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट. इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट. पहले सर्किट बनाएंगे, ये IL0 या I0 माइनस. ठीक है, ये हो जाएगा 18 ओम, ये 12 ओम, दिस इज 12 वोल्ट, दिस इज 6 वोल्ट. तो ये कितना हो जाएगा, इस सर्किट में आप घूम जाओ, प्लस माइनस पोलरिटी हमेशा. अप्लाइंग KVL इन लूप, -6 -12, ये कितना हो जाएगा, 18 + 12, 18 I0 माइनस प्लस 12 I0 माइनस, दिस बी इक्वल टू 0. तो IL0 माइनस दिस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 13. ठीक है, ये हो जाएगा 0.6, या ऐसे लिख सकते हैं 0.6 एम्पियर. तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन कितनी मिल गई, 0.6 एम्पियर. जो करंट है हमारी इंडक्टर में कितनी फ्लो कर रही है, हमारी 0.6 एम्पियर. तो अब क्या करेंगे, इसके बाद स्विच अब क्या हो जाएगा, जब क्लोज हो जाएगा. तो फर्स्ट कंडीशन तो ये मिल गई हमको. सेकेंड वन, स्विच S इज ओपन था,
अब क्या हो जाएगा, क्लोज एट टी दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब उसके करस्पॉन्डिंग ये सर्किट कैसा हो जाएगा, इसी में बना देते हैं, ये सर्किट क्लोज हो गया। ठीक है, t इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, t इज ग्रेटर देन 0 पे अब हम देखेंगे कि सर्किट क्या होगा। ये इंडक्टर अब ये शॉर्ट या ओपन नहीं होगा, ओनली फॉर स्टडी स्टेट में। ठीक है, होगा क्या, अब t इज ग्रेटर देन 0 पे बात चल रही है, तो ये सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्लोज हो गया तो फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, इस सर्किट में घूम जाओ, -6 + 12 IT प्लस L की वैल्यू कितनी, 1 di/dt दिस इक्वल टू 0। ठीक है, बेटर टू आप हमेशा क्वेश्चन को लाप्लास से सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन बोथ साइड, ये कितना हो जाएगा, -6/s + 12IS प्लस, देखिए कहीं पे भी dy/dt हो, ठीक है, और उसका लाप्लास लेना हो तो ये हो जाता है s/y(s) - y0। ठीक है, वही टेक्निक इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, L की वैल्यू 1 है तो खत्म हो गया, तो s/is - i0 दिस इक्वल टू 0। दिस वन एंड दिस वन, is ब्रैकेट में s + 12 दिस इक्वल टू 6/s प्लस i0। अच्छा, i0 की वैल्यू पुट कर देते हैं, i0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.6, तो is कितना हो गया, 6/s इंटू s + 12 प्लस 0.6 डिवाइड बाई s + 12। is 6 1/s minus s plus 12 प्लस 0.6 s plus 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई 12। ठीक है, इसका एल्सियम लेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5 1/s माइनस s plus 12 प्लस 0.6 अपॉन s plus 12। This is is inverse Laplace transform taking both side. It this equal to 0.5 1 minus e to power 12t plus 0.6 e to power minus 12t। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.5 0.5, तो ये हो गया 0.1 इंटू ई टू पावर माइनस 12t। दिस इज IT। ठीक है, अब माइंड में चाहिए हमको ये भी करंट चाहिए, तो इस करंट को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो इसको IT को कहीं लिख लेते हैं, इसी में घूम जाए क्या, दिस इज I1 सपोज कर लो, -12 प्लस, देखिए प्लस माइनस करंट कहीं पे भी जा रही है तो हमेशा इसको पॉजिटिव लेके चलो, ज़्यादा सही रहता है IT। और यहाँ पे रेजिस्टेंस हो या कुछ भी हो तो VT दिस इक्वल टू क्या होगा, प्लस IR। ठीक है, बेटर कन्वेंशन।
तो ये हो जाएगा हमारा 18 I1 दिस भी इक्वल टू 0। तो I1 दिस भी इक्वल टू क्या होगा 12/18, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.66। अब इसके बाद कुछ बचता ही नहीं। इस पॉइंट पे क्या लगा दें हम, KVL कि KCL? KCL लगा दो। तो I1t प्लस IST दिस भी इक्वल टू क्या हो जाएगा IT। हमारा टारगेट क्या है IST, तो ये हो जाएगा IT माइनस I1t। IT की वैल्यू कितनी है, IT हमारे कितना है 0.5 प्लस 0.1 इंटू e⁻12t और इसकी वैल्यू 0.66। तो ये हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दो तो माइनस 0.16 प्लस 0.1 इंटू e⁻12t, दिस इज IST।